मैं आप सभी का स्वागत करता हूं श्री साईं हॉस्पिटल में, जो आज बच्चों के हृदय कैंप में ये कैंप रेज इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से यहां पर लगाया जा रहा है। और इस कैंप में जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक ठाकुर सर, उनके द्वारा फ्री कंसल्टेशन और कुछ सिलेक्ट करे गए बच्चों का फ्री सर्जरी दिल की करी जाएगी। ऑपरेशन का जो भी खर्चा होगा वो हमारे यहाँ जो रेज इंडिया फाउंडेशन के अधिकारी आए हैं उनके द्वारा करा जाएगा। हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि हैं श्री पंकज मलिक सर, मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्ते सर। सर के मार्गदर्शन से हमारा पूरा जिला ऊंचाइयों पे चल रहा है। समय समय पर सर का सपोर्ट हम सभी को कहीं ना कहीं किसी तरीके से मिल जाता है। जो हमारी प्रॉब्लम होती है उनका निवारण सर के द्वारा होता रहा है अब तक। सर, आपके यहाँ आने से इस कैंप की रौनक और बढ़ गई है। मैं आपको उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। मैं आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैंप में हमारे यहाँ अभी फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर दीपक ठाकुर सर और नदीम खान जी जो PRO हैं वो सारा ऑपरेशंस देखते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। दीपक सर जो हैं वो बच्चों के कार्डियक सर्जन हैं, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन। तो वो बच्चों की जितनी भी कठिन से कठिन ऑपरेशंस होते हैं या बिना ऑपरेशन के जो इलाज होते हैं हार्ट के, उनका इलाज करते हैं। पिछले 2-3 सालों से दीपक सर की OPD श्री साईं हॉस्पिटल में हर महीने एक दिन होती है और हम लगभग 60 से 70 बच्चों का अब तक फ्री ऑपरेशन करवा पाए हैं, सक्सेसफुल ऑपरेशन करवा पाए हैं। उम्मीद तो मुझे यही है कि आने वाले टाइम में और रेज इंडिया फाउंडेशन के द्वारा और सपोर्ट मिले तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का और इलाज सही टाइम पे कर पाएंगे, जो दिल्ली में, चंडीगढ़ में नहीं मिलता। सर, गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर दीपक ठाकुर सर, इनका स्वागत करता हूँ। सर प्लीज़ बैठिए। जैसा मैं कह रहा था, दीपक ठाकुर सर पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में है। तो वहाँ से आते हैं महीने में एक बार और हमारे यहाँ फ्री कंसल्टेशन के साथ फिर ऑपरेशन करते हैं। रेज इंडिया जो फाउंडेशन है, जो NGO है, उसमें आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं मिसेस शिप्रा चौहान मैम एंड मिस्टर संजीव कुमार मलिक सर। आपका सर का सौभाग्य है कि यहाँ डॉक्टर गिरीश जैसे बच्चों के डॉक्टर उपलब्ध हैं और इस जिले का ही नहीं, आसपास के कई जिलों का ये सौभाग्य है कि डॉक्टर गिरीश जैसा बच्चों का डॉक्टर हमारे बीच में मौजूद हैं। और उसके कई कारण हैं डॉक्टर साहब। मैं खास तौर से जो NGOs के जरिए यहाँ लोग आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टर का आज के ज़माने में जो भगवान के बाद जो दर्जा दिया जाता था, उसके साथ ही हालांकि हर प्रोफेशन में गिरावट आई है, चाहे वकालत का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे क्षेत्र का हो। लेकिन डॉक्टर गिरीश आज भी ऐसे डॉक्टर हैं कि अगर कोई बच्चा इलाज का खर्चा उठाने के लिए मजबूर है तो उन्होंने कभी पैसे का लालच नहीं किया और उसका इलाज करने में कभी कोई कसर नहीं रखी। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। इसके अलावा मैं एक और बता दूं कि वो अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हैं। उनके गांव का कोई भी बालक अगर इलाज कराने के लिए उनके पास आया है तो उन्होंने उससे कभी कोई फीस नहीं ली है। आज के ज़माने में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। डॉक्टर का कर्तव्य ये भी है कि जहाँ जो उसका हॉस्पिटल का खर्चा है, उसके स्टाफ का खर्चा है, उसकी पढ़ाई का खर्चा है, जहाँ उसे उठाता हो, वहाँ समाज के वंचित लोगों को भी वो इलाज दिला सके। ये काम यहाँ डॉक्टर गिरीश करते हैं। और मैं तमाम डॉक्टरों से ये कहूँगा कि आप किसी भी एक ऑपरेशन में लाखों रुपए ले सकते हैं। ऐसे बहुत समाज में लोग हैं जिनके पास पैसा है,
उनको पैसा देने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन समाज का एक ऐसा बालक भी हो सकता है जिसके माँ बाप को अपने 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूरी है। ऐसे लोगों का भी अगर आप ख्याल रखते हैं तो इससे बड़ी समाज की, इस देश की, लोगों की भलाई कोई हो नहीं सकती। आप लोगों को देंगे। इसके साथ जो ये कैंप लगाया गया है, मैं इस कैंप के आयोजकों को, रेज इंडिया फाउंडेशन की डायरेक्टर है, उनसे मेरी अभी थोड़ी देर बात हुई, डॉक्टर ठाकुर जी को ये कहूँगा कि समय समय पर जो उनकी जगह ले रहा है, जो उनकी विरासत को संभालने जा रहा है, मैं उनसे भी ये अनुरोध करूँगा कि जो सेवा भाव डॉक्टर गिरीश का है वो उसे बनाए रखें और इसी प्रकार से समाज के लोगों को जो है आजा भाई साहब। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं 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 जाना उन्हें। हाँ जी, हाँ जी। गिरीश सर, समर्थ, आप सबको पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हम इस रीजन के लिए लेना चाह रहे हैं कि बाल हृदय रोग से पीड़ित जो बच्चे हैं उन सबका टाइमली डिफेक्ट को डायग्नोज करना और उसको टाइमली ट्रीट करना, उसका इलाज करना, ये हमारे इस कैंप का आज मेन मुद्दा रहेगा। तो आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर गिरीश सर के साथ और समर्थ के साथ काफ़ी देर से अब हम आ रहे हैं। ऑलरेडी 1 साल से हम यहाँ पे रेगुलरली हर महीने आते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनका हमने निःशुल्क इलाज भी करवाया है। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से फोर्टिस हॉस्पिटल से कम यहाँ से 30 से 40 बच्चे ऑलरेडी ऑपरेट हो चुके हैं इस जगह पे। और जैसे कि बात अभी चल रही थी कि कम से कम खर्चे में इलाज कराना या निःशुल्क इलाज कराना या ज़रूरतमंद की मदद करना। देखिए, हर एक इलाज के 2 पहलू होते हैं। एक होता है कि इलाज करना, सही इलाज देना और सही दिशा में एक मरीज को पहुंचाना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब भी कोई बच्चा बीमार पड़ता है या कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, जैसे बाल हृदय रोग की बीमारी है, ये लंबी बीमारी होती है, जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहेगा। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट का खर्चा ही एक चीज़ नहीं होती है। इसमें जो वो इंसान का व्यवसाय, रोज़ की जो आमदनी जो उसकी लॉस हो रही है, वो भी इसमें बहुत बड़ा जो है एक इकोनॉमिकल बर्डन रहता है फैमिली के ऊपर, क्योंकि वो अपना काम काज छोड़ के बच्चे के लिए जगह जगह धक्के खा रहा है। अगर इस चीज़ का टाइमली इलाज कर लिया जाए तो वो निश्चिंत होकर अपने घर पे अपने बच्चे को अपनी मदर के पास छोड़ के आराम से काम पे भी जा सकते हैं। उसको पता होगा कि मेरा बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया है, बार बार बीमार नहीं पड़ते, बार बार अस्पतालों के धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो गिरीश सर को और मेरे मित्र समर्थ, डॉक्टर समर्थ को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं इनके साथ पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इनकी ट्रीटमेंट जो ये कर रहे हैं इन बच्चों की, और जो इनको स्टेबलाइजेशन देते हैं, इन लोगों को सही गाइडेंस देते हैं किस तरह आगे बढ़ना है, कैसे यहाँ ओपीडी होगी उस दिन के लिए उन बच्चों को रोक के रखना, एक अच्छी सलाह देना ताकि वो कहीं भटक ना जाएं, कहीं लूज ना हो जाए या कहीं और किसी जगह ना पहुँच जाए जहाँ पे बहुत महंगा इलाज हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया है यहाँ के लोगों के लिए। और ऑलरेडी ये काम जो आज हम एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे काम सर के माध्यम से, श्री साईं हॉस्पिटल के माध्यम से ऑलरेडी इस एरिया में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे अब मरीज़ हैं हमारे जो डायरेक्टली हमें ही अप्रोच कर लेते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि आप श्री साईं हॉस्पिटल इस पर्टिकुलर डेट पे आ जाइए, आपको इतनी दूर गुड़गांव आने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम ही वहाँ पे आके बच्चे को जांच करके आपको एक प्रॉपर एडवाइस दे पाएगी कि किस तरह हम बच्चे का इलाज कर पाएंगे, और जो भी आर्थिक सहायता भी होगी वो भी हम आपकी करेंगे। रेज इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से भी हमने यहाँ के कुछ बच्चे ऑपरेट किए हैं और वो बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आज कैंप में भी वो बच्चे आएंगे फॉलोअप में दिखाने के लिए। तो इस चीज़ के लिए मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ डॉक्टर गिरीश सर का और डॉक्टर समर्थ का।
और हम चाहेंगे कि ये हम जैसे बोला है कि ये कैंप आगे भी होता रहे, तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि ये एक शुरुआत है, इसको हम बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं और समर्थ और गिरीश सर के साथ मिलके इस चीज़ को और बड़े लेवल पे हम आगे करने की प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। लेकिन मैं बस 2 मिनट लूँगा आपके। सो वी आर फ्रॉम रेज इंडिया फाउंडेशन। रेज इंडिया फाउंडेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 2014 से काम कर रही है एंड पिछले 11 वर्ष में इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ इन्हीं दोनों सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा काम किया है। तो इनके जो डायरेक्टर हैं वो मेरे स्वर्गवासी पिताजी मिस्टर जयपाल सिंह मलिक हैं, जो इसी साल हमें छोड़ के चले गए, एंड शिप्रा चौहान जी जिन्होंने शुरू की थी ये संस्था, ये सेवा का काम। इस साल हमारा एसोसिएशन हुआ फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर से डॉक्टर दीपक सिंह ठाकुर, जिनके साथ मिलकर हमने ऑलरेडी मिशन लिटिल हार्ट बीट्स जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन है बच्चों के लिए, उनके कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए, तो उन्हीं के लिए हम हेल्प कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, सो दैट कि किसी भी बच्चे को जिसको भी ज़रूरत है इस चीज़ की, तो अगर इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से हैं वो, उनकी फैमिली जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको हम स्पॉन्सर कर सकें, सो दैट कि इलाज टाइम पे हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कमिंग हेयर, एंड थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने हमें मौका दिया इस कैंप का हिस्सा बनने का। थैंक यू। एक ऐसा कैरेक्टर है मुजफ्फरनगर का, जो आदरणीय हमारे बाबूजी ने बताया। सबसे बड़ी बात तो जिनके मुंह से आपकी तारीफ हुई, यही बहुत बड़े अपने आप में काबिलियत साबित करती है। ज्ञान कुमार जी ऐसे किसी की तारीफ नहीं करते, और डॉक्टर साहब से हमारे पारिवारिक संबंध रहे हमेशा। कभी भी कोई बात रही, हम लोगों ने कहा, तो डॉक्टर गिरीश जी का नाम ऐसा है कि जहां हम बेहिचक लोगों को भेज देते हैं। और बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, बधाई आपको कि एक अच्छे पिता के घर में एक अच्छा पुत्र पैदा हुआ। डॉक्टर समर्थ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कहीं इनके बारे में चर्चा करो तो लोग कहते हैं कि जिस रास्ते में डॉक्टर साहब चले उससे और बेहतर ही करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपको। आज सीनियर डॉक्टर यहाँ आए हैं, ठाकुर साहब, इनका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका आना मुजफ्फरनगर के लिए कुछ ना कुछ नई राह दिखाने का काम होगा। और अभी मैं इनसे मलिक साहब से पूछ रहा था कि इनकी संस्था 2014 से काम कर रही है। हम लोग भी CSR फंड के बारे में बात करते हैं, अगर मुजफ्फरनगर में लोगों की समस्याओं को सुधारने हेतु, तो मेडिकल के बहुत सारे बारे में संदर्भ में चर्चा हुई, तो मैं उसी बारे में इनसे पूछ रहा था। इनका नंबर लिया, इनसे संपर्क रखूंगा। डॉक्टर साहब, हम लोग जहां आपको लगे, क्योंकि आज जनता के बीच का सांसद आपके बीच में है, यहां से जो जीते हैं, और हम सब लोग मुजफ्फरनगर में राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध हम लोगों के रहे, तो यहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं बखूबी हम लोग जानते हैं। यहाँ किस वर्ग को किस तरह के आवश्यकता है आप हम सब जानते हैं। तो जो भी हमसे हो पाएगा, हम तो मदद आपसे लेते रहते हैं, आप भी हमें दिशा निर्देश देते रहें। हम लोग हमेशा जनहित के लिए आपका इस्तेमाल करते भी रहेंगे, और अपनी आप भी आपको आपके लिए समर्पित करते हैं इस काम के लिए, अच्छे काम के लिए। दूसरा डॉक्टर साहब, हम लोग विपक्ष के MLA हैं, हम लोग जो मजबूती के साथ वहां आवाज उठाते हैं, सदन में एक जागरूकता होती है समस्याओं के प्रति, यहाँ जो क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है। मैं जब भी जहां भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के जब मुजफ्फरनगर के विकास की बात करता हूँ, स्वास्थ्य की बात मैं जरूर करता हूँ। तो जो भी जेन्युइन दिक्कतें हो, यहाँ के CMO से मैं बात करता रहता हूँ, डॉक्टर से बात करता रहता हूँ, गांव में देहात में जाता हूँ तो सबसे पूछता रहता हूँ। जो भी आपको लगे, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं करा दूंगा, और मैं ये कह रहा हूं मजबूती से सरकार के सामने रखेंगे। स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है, तो आप मुझे भी गाइड करते रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आयोजन आपने किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डॉक्टर साहब इसे हमारे यहाँ देहात में भी लगवा देंगे। डॉक्टर साहब हैं हमारे डॉक्टर गिरीश जी,
काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं मुजफ्फरनगर के, इन्होंने बच्चों के लिए कैंप लगाया। उसमें हरियाणा से संस्था आई है, सीनियर डॉक्टर दिल्ली से आए हुए ठाकुर साहब। तो उसी के लिए मैं यहाँ आया था। एक अच्छा काम है, जनहित का काम है, लोगों की सेवा का काम है, सेवा भाव से ये समय समय पर लगाते रहते हैं। तो इसीलिए इस कैंप के कार्यक्रम में भी यहाँ शामिल होने आए। और मैंने इनसे अनुरोध भी किया कि चरथावल विधानसभा में इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी है? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरी लोकसभा में। तो सब कैंप लगाया गया है? हाँ जी। क्या है, कौन डॉक्टर आएगा? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कार्डियोलॉजी का कैंप है, बच्चों के जो दिल की बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड कैंप है। हमारे यहाँ डॉक्टर दीपक ठाकुर हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में। वहाँ से वो वैसे तो हर महीने आते हैं, आज कैंप निःशुल्क लगाया गया है। तो उसमें बच्चों की जो भी दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका निवारण करते हैं। आज बच्चे जो भी आएंगे और जिनको अर्जेंट ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, उनमें लगभग 5 से 6 बच्चों का सेलेक्ट किया जाएगा और उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में। फाउंडेशन का भी एक हाँ जी। तो जो इसमें फाउंडेशन है, जो एनजीओ हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो रेज इंडिया फाउंडेशन है और वो बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। जो बच्चे जिनको सही टाइम पे पैसों की कमी की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाता, वो फंडिंग करते हैं और उनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। पिछले 1 साल में 40 बच्चों का आज तक हम ऑपरेशन करा पाए हैं, जो कि ठीक चल रहे हैं और बहुत ही मिनिमल रेट में। जो आज हम कैंप लगाए उसमें तो खैर निःशुल्क ही कराएंगे। जो इससे पहले हमारे यहाँ ओपीडी चलती थी उसमें मिनिमल रेट में लगभग 20 या 25 हज़ार रुपये में जो ऑपरेशन 2.5 लाख के हैं वो हम 20 या 25 हज़ार रुपये में करा पाते हैं। कहाँ लगते हैं जिस तरह कैंप? वैसे अभी तक तो हमारे यहाँ ही लगे हैं, पर अभी कोशिश जारी है। अगली बार कोशिश ये रहेगी कि किसी देहात में लगवाएं इस कैंप को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अब तक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ना पहुँचने की वजह से ज़्यादा लोग अभी हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। तो अभी भी आप माने तो हमारे हॉस्पिटल में 15 या 20 बच्चे इस समय दिल की बीमारी वाले बैठे हैं, जिनका आज कैंप में देखा भी जाएगा और जो सेलेक्ट होंगे उनमें से उनको निःशुल्क ऑपरेशन भी कराया जाएगा। डॉक्टर दीपक ठाकुर, सीनियर कंसल्टेंट बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर गुरुग्राम से आज यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ पे बच्चों की हृदय रोग संबंधित निःशुल्क जांच की जाएगी और जो बच्चे जिनको सर्जरी की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको हम रेज इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से जो भी आर्थिक सहायता होगी उन बच्चों की जाएंगी जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बच्चे आएंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते सर्जरी। तो ये बाल हृदय रोग जो बीमारियां होती हैं ये जन्मजात हृदय रोग बीमारियां होती हैं ज़्यादातर, जैसे बच्चे के दिल में छेद होना, किसी नस का ब्लॉक होना, कोई वैल का ब्लॉक होना, बच्चे का नीला पड़ना, बच्चे की ग्रोथ ना होना, ये सारे कुछ इस तरह के लक्षण रहते हैं बच्चों में, जिनके चलते हुए बच्चों की ये बीमारियां पकड़ी जाती हैं। देखिए बच्चे जो होते हैं वो अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाते, ना अपने कोई दुख बता पाएंगे। जब वो थक जाते हैं, दिल हिम्मत छोड़ देता है, तब बेचारे वो बीमार पड़ते हैं। तब तक कई बार हमारे हाथ से बात निकल जाती है। तो ये कैंप, इस तरह के कैंप इसीलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि अगर किसी बच्चे में हमारे जो बच्चों के विशेषज्ञ होते हैं वो अगर डिटेक्ट करते हैं कि इस बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी मतलब बाल हृदय रोग के विशेषज्ञ जो होते हैं वो आगे का प्रोसीजर इसका करने में सक्षम रहते हैं कि दिल के जो छेद हैं उनको ऑपरेशन से बंद करना या एंजियोग्राफी से बंद करना, या कोई नस अगर ब्लॉक्ड है उसको खोलना स्टेंट डाल के या एंजियोग्राफी से या सर्जरी के द्वारा उसको खोला जाना। तो ये सारे कुछ इलाज हैं जो बच्चों के हृदय रोग में किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जितने भी इलाज हैं, सुनने में ये बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि बच्चों को भी दिल की बीमारियां हो सकती हैं, एक चीज़। नंबर 2 चीज़ कि बच्चे क्या ये बीमारियों के इलाज को झेल भी पाते हैं कि नहीं झेल पाते। एक अच्छा सेंटर जो ये काम बहुत ही देर से करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास वैसा इक्विपमेंट, वैसा ICU केयर अगर रहे तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं इन बीमारियों के। बच्चे के 97% बीमारियाँ, बच्चों की जो हृदय रोग बीमारियाँ होती हैं उनका एक टाइम इलाज करना पड़ता है ज़िंदगी भर में, उसके बाद उनका दिल वैसा ही बन जाता है जैसे आपका या मेरा दिल है। बच्चा हर एक वो कार्य कर पाएगा ज़िंदगी भर जो आप और मैं कर पा रहे हैं। डॉक्टर चौधरी साहब बताइए, कोविड वैक्सीन के बाद में ये हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आई है। हाँ जी, ठीक है। मैं डॉक्टर दीपक ठाकुर हूँ, ठाकुर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए कोविड ने किसी तरह से ये चीज़ थोड़ी और जागरूक कर दी थी, क्योंकि कोविड एक इस तरह की बीमारी थी जो पूरी दुनिया में फैली थी
तो एक तरह से वो न्यूज़ में आ गई थी, लेकिन कोविड जैसा जो वायरस था वो पहले से ही चल रहा था। तो ये इस तरह की वायरल इन्फेक्शन के बाद या किसी तरह का कीटाणु अगर शरीर को लगता है, उसके चलते हुए हमारे हार्ट भी ख़राब हो जाए, जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। अगर आपको डेंगू भी होता है, डेंगू भी एक तरह का वायरस है, या किसी और तरह के भी खांसी जुकाम के बाद आप बहुत लंबे टाइम तक थकान महसूस करते हैं, या आपके बच्चे भी अगर किसी तरह के कोई वायरल इन्फेक्शन या किसी तरह की बीमारी से पीड़ित होकर बहुत लंबे टाइम तक बच्चा रिकवर नहीं कर रहा है, या बीमारी से रिकवर कर गया लेकिन बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या बच्चा थक रहा है बार बार, उस तरह का नहीं रहा जैसे बीमारी से पहले था, तो बच्चे का हार्ट ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। दीपक ठाकुर जी, ये और बता दीजिए इसके कार्यक्रम के लिए आप जागरूकता क्या करेंगे जो आप कर रहे हैं? जी, जागरूकता तो आपके माध्यम से ही लोगों तक पहुंच सकती है। हम तो एक छोटी सी टीम है जो इन बच्चों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इन बच्चों का इलाज कर सकते हैं। ये बच्चे खुद ही बाहर जाके एक तरह से हमारे लिए जागरूकता फैलाते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे यहाँ के ऑपरेट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। कैंप लगाएंगे? जी हाँ, आगे हम देखेंगे किस तरह कर सकते हैं। देखिए, हर जगह पहुंचना हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये श्री साईं हॉस्पिटल डॉक्टर गिरीश के पास, क्योंकि सर का भी बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे, हर कोई जानता है। ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे जो ठीक नहीं हो पाते वो यहीं आते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक सेंटर बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम रेगुलरली इस तरह की एक्टिविटी करते रहें, और इसको हम फिर किसी न किसी तरह उन बच्चों तक आपके माध्यम से पहुँचा सके ये इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे ये सुविधा अवेलेबल है, ताकि वो यहाँ आके बच्चों को दिखा सके हमारे यहाँ पे। भाई साहब, किस तरह कैंप बनाया आप और किस तरह बच्चों के लिए किस तरह का वरदान साबित होगा? मेरी जानकारी के अनुसार जो बच्चों को पेट की दिक्कत होती है, हार्ट की दिक्कत होती है, हार्ट में सुराख हो जाता है, तो उन सब बीमारियों का इलाज मुजफ्फरनगर में मानेसर की फोर्टिस टीम के द्वारा आज शुभारंभ करा जा रहा है। ये कार्यक्रम प्रयोगात्मक रूप से काफ़ी लंबे समय से निरंतर चल रहा है, लेकिन उसको सार्वजनिक करने के लिए, ताकि इस क्षेत्र का हर व्यक्ति, गरीब, अमीर, मध्यम, किसान, मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी, सब लोग जो है अपने बच्चों का इलाज करा सकें। जिसके बच्चे सुख, उसके जीवन में सारे सुख। इस बात को मानते हुए डॉक्टर गिरीश जी ने, डॉक्टर समर्थ ने, डॉक्टर ठाकुर साहब ने ये आयोजन किया है, और मीडिया के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि सस्ता और सुलभ इलाज सबको मिल सके। अच्छा, एक फाउंडेशन भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है इस तरह की। जो रेज इंडिया फाउंडेशन है, वो एज ए NGO डॉक्टर साहब को और फोर्टिस को और रोगियों को मिलाने का काम कर रही है। तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि क्षेत्र के हर लोगों का ध्यान रखते हुए अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये इस तरीके के कैंप गाँवों में, जैसे सुक्रताल है, जैसे थाना भवन है, जैसे हमारा बुढ़ाना है, जैसे खतौली है, इस क्षेत्र में भी निश्चित रूप से लगाए जाएं, ताकि जन जागरण ज़्यादा से ज़्यादा। मैम, व्हाट्स योर नेम? शिप्रा चौहान। हाँ मैम, आज किस तरह कैंप लगाया है और क्या इसके अंदर किस तरह के बच्चों को देखा जाएगा? ये हृदय रोग विशेषज्ञ कैंप था जो श्री साईं हॉस्पिटल में लगाया गया है। डॉक्टर गिरीश और डॉक्टर दीपक ठाकुर की मदद से फोर्टिस, मानेसर और रेज इंडिया फाउंडेशन ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे जो हृदय रोग से ग्रसित बच्चे हैं उनके हम मदद के लिए काम करते हैं, और ये हमारा प्रोजेक्ट लिटिल हार्ट बीट है, जो हम पहले से भी काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। और आज हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पे हम बहुत सारे बच्चों की मदद कर पाएंगे। धन्यवाद। कितने बच्चों को देखेंगे आप? हम सर देखेंगे जो आर्थिक रूप से ठीक नहीं बच्चे होंगे, उन सबकी हम पूरी मदद करने की कोशिश करें। किस तरह की फाउंडेशन है आपका, किस तरह वर्क करती है? सर, हमारी फाउंडेशन 11 साल पुरानी है, जो अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करती है। शिक्षा की दिशा में भी बहुत काम करती है और हेल्थ में भी बहुत काम करती है। आज हम जो कैंप लगा रहे हैं हेल्थ के लिए। अब इससे पहले कहाँ कैंप लगाए हैं आपने? और ये हम फोर्टिस मानेसर की हॉस्पिटल में ही अभी जो बच्चे आते थे हम उनको देखते थे। कैंप हमारा ये पहला है जहाँ पे हम बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के बच्चे? ये कैंप हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हमें मिल जाते हैं जो एक्चुअली में नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। हम उनको यहाँ आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी हम सुन पा रहे हैं और उनकी आर्थिक मदद भी आगे कर पाएंगे। थैंक यू।